हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। 13 मार्च को इंडिया की जो कहें प्रीमियर काउंटर टेररिज्म एजेंसी एनआईए ने 3 एयरपोर्ट दिल्ली, लखनऊ और कलकत्ता से करीब 7 फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया, जिसमें 6 यूक्रेन के और 1 यूएस के। इन लोगों के ऊपर चार्जेस है कि they were engaging in activities which threaten India's national security. Actually, ये जो 7 इंडिविजुअल्स हैं, ये 7 पर्सन्स, दे इंटर्ड इंडिया ऑन टूरिस्ट वीजास, और उसके बाद ये लोग असम पहुंचते हैं, फिर असम से मिजोरम। लेकिन मिजोरम पहुंचते हैं, लेकिन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल है कि भाई अगर आप असम तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप मिजोरम में एंट्री करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू टेक रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, अदरवाइज वहाँ आप नहीं जा सकते। लेकिन ये लोग बिना ये परमिट लिए हुए एंट्री करते हैं और फिर ये मिजोरम की टेरिटरी से म्यांमार में एंट्री करते हैं। और म्यांमार जाने का इनका मेन पर्पस होता है कि वहाँ के जो एथनिक आर्म ग्रुप्स हैं, दोज हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द लोकल गवर्नमेंट, मिलिट्री जुंटा इन म्यांमार, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और उसमें भी खास करके ये जो ड्रोन वारफेयर है या इलेक्ट्रॉनिक जामिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें ट्रेन करना। और इसी का रिजल्ट आप देखें कि ये जो चीन रेबल ग्रुप्स हैं या इवन इंडिया में मणिपुर में जो रेबल आउटफिट्स हैं, उन लोगों ने ड्रोन का भी यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि इंडिया में जो सितंबर 2024 में पहली बार जो आर्म्ड रेबल ग्रुप्स मणिपुर में, उन लोगों ने ड्रोन का यूज़ किया। और उसी तरह आप म्यांमार में देखें तो चीन रेबल्स, दे हैव बीन यूजिंग ड्रोन वॉरफेयर, और ये इन्हीं लोगों की ट्रेनिंग का परिणाम है। इन लोगों के ऊपर अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस एजेंसी को शक तो बहुत पहले से था। इवन 2024 में ही इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक वार्निंग दी थी कि भाई देयर हैज बीन ए शार्प सर्ज इन वेस्टर्न विजिटर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन उन लोगों उस समय इस तरह का जो शक या सिक्योरिटी एंगल की तरफ पर नहीं दिखाया गया था। एक ट्रेंड हुआ कि देयर हैज बीन एन अपटिक इन वेस्टर्न टूरिस्ट विजिटिंग दोज रीजन। लेकिन अगर आप इसके बियॉन्ड जाए तो लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि सिंपल ये कुछ लोग हैं वहाँ जो एक बने वहाँ म्यांमार के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उसको ट्रेन कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी ही सोची समझी एक इंटरनेशनल स्ट्रेटजी और कहने के इंटरनेशनल गेम प्लान है जो उभर के आ रहा है। अगर आपको याद हो तो 2024 में, यानी सितंबर 2024 में ही शेख हसीना ने एक वार्निंग दी थी, और जस्ट ए फ्यू मंथ्स बिफोर हर डाउनफॉल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो उस समय ये वार्न किया था कि भाई वेस्टर्न पावर इज ट्राइंग टू क्रिएट ए क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री आउट ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार। लेकिन और उसमें उसने ये भी कहा था कि भाई ए व्हाइट मैन हैज ऑफर्ड मी कि यदि आप एक फॉरेन कंट्री को बे ऑफ बंगाल में एक मिलिट्री बेस आप बनाने के लिए अनुमति देते हैं तो देन यू विल हैव इजी री इलेक्शन। लेकिन उस समय किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। और इनफैक्ट उसके बाद अगर आप देखें कि मार्च 2025 में भी मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं लालडोगोमा, उसने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि मिजोरम इज बीइंग यूज्ड एज ए ट्रांजिट रूट बाय फॉरेन नेशनल्स टू इंटर म्यांमार। तो उस समय भी लोग इसको सिक्योरिटी एंगल से नहीं ले रहे थे और उतना सीरियसली भी किसी ने इस बात को नहीं लिया। लेकिन अब अगर आप हाइंडसाइट में देखें और सारे डॉट्स को अब कनेक्ट करें तो लग रहा है कि सही में कि एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी तो है ही।
और वो कंस्पिरेसी जो अर्लियर पहले होता था कि एक स्पेकुलेटिव माना जाता था और एक कंस्पिरेसी थियरिस्ट के तौर पर, लेकिन जिस तरह से इन लोगों के जो अरेस्ट के बाद ऐसा लगता है कि सर्टेनली देयर इज ए कंस्पिरेसी टू क्रिएट ए क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट आउट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार, क्योंकि देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स ऑल्सो। क्योंकि एक आप देखें कि ये सारे रीजन जो है और ये जो क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट की बात होती है उसका नाम ये लोग जो लैंड के तौर पर करते हैं। और ये जो एरिया है, जैसे कुकीज़ हो गए म्यांमार में, ये कुकीज़ मणिपुर, मिजोरम में मिजो, और फिर म्यांमार में चीन, उसी तरह ये लोग का ये ये चट्टोग्राम बांग्लादेश में भी है, वहाँ भी एक क्रिश्चियन मेजोरिटी ग्रुप, ये ट्राइबल उस एरिया में भी ये लोग हैं। और ये सारे अपने को जो एथनिक ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं, यानी लोकल नाम तो सबों का अलग अलग है, भाई मिजो है, कुकी है और उधर चीन है, लेकिन सभी अपने आप को एक ही एथनिक स्टॉक का माने डिफरेंट ग्रुप मानते हैं कि दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। और तो इस तरह से इन सबों में एक एथनिक आइडेंटिटी तो है। दूसरी बात अब देखें कि ये सारे ही, यद्यपि ये लोग स्कैटर्ड है 3 कंट्रीज में, लेकिन ऑल ऑफ देम हैव क्रिश्चियन मेजोरिटी रिलीजन, एज ए रिलीजन दे आर क्रिश्चियंस। अगर आप कुकी को देखें तो करीब 98% जो कुकीज है वो क्रिश्चियन। सिमिलरली मिजो मोर देन आई थिंक 87%, और चीन्स दे आर ऑल्सो मेजोरिटी क्रिश्चियंस, यानी 85% ऑफ चीन्स दे आर क्रिश्चियंस। सिमिलरली इन चट्टोग्राम में भी आप देखें बांग्लादेश में, तो वहाँ भी क्रिश्चियन मेजोरिटी, माने नॉट मेजोरिटी बट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस आर देयर। तो इस तरह से एक इन सबों में तो एक रिलीजियस एफिनिटी भी है और एथनिक भी है। और सब उसके बाद आप देखें कि ये सारे लोग, ये सारी जो कम्युनिटीज हैं, दे बिलोंग टू माने एरिया विच इज जियोग्राफिकली कंटिन्यूअस। तो ये सारे फैक्टर इस बात को तो प्रूफ कर ही रहा है कि इफ द वेस्टर्न कंट्रीज और इफ देर इज ए प्लान टू create a Christian majority state in that region, so it has all the you know required factors, जैसे कि एथनिक आइडेंटिटी वहाँ है, उसी तरह रिलीजियस एफिनिटी भी हो जाएगी, जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी दैट इज ऑल्सो देयर, एंड इसका आप अब देखें कि एक हिस्टोरिकल भी फैक्ट, जब 1940s में ये क्लियर हो गया था कि भाई इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट सूनर और लेटर, तो उस समय भी जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों ने एक आइडिया फ्लोट किया था, और वो आइडिया कह लें कि कूलैंड प्लान के तौर पर फेमस हुआ था। और उसके तहत था कि भाई इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको, और सम पार्ट्स ऑफ बर्मा जो अभी म्यांमार जाता है, तो इसको लेकर के क्राउन कॉलोनी बनाया जाए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वहाँ हो दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश फ्रॉम लंदन। यानी बेसिकली जैसे इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी होती है, तो यूनियन टेरिटरी पर तो सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, और वो कहीं भी पूरे कंट्री में कहीं भी हो सकता है। तो सिमिलरली वो चाह रहे थे कि भाई इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारा यहाँ प्रेजेंस हो, और उसको हम यूज कर सकें अपने इन्फ्लुएंस मैनिपुलेट करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए इस रीजन में यूज करें। और इसीलिए वो ये जो क्राउन कॉलोनी का एक आइडिया फ्लोट किए थे। और ऐसा नहीं है कि ये आइडिया कोई स्पेकुलेटिव था, इनफैक्ट दे हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सच रीजन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर आप देखें हांगकांग है, सिंगापुर है, उधर बर्मुदा, जिब्राल्टर, ऑल वेयर द सेम। इवन आप इंडियन ओशन में थे डियागो गार्सिया, उसको भी क्या मॉरिशस से अलग कर लिया गया।
तो इस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक पर्पस को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिशर्स दे वेर क्रिएटिंग सच यूनिट्स एवरीवेयर। तो इसका हिस्टोरिकल लीगेसी है। लेकिन ये हुआ कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस और इवन इस रीजन के जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, उस वहाँ के भी जो बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स दे वेर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश प्लान, और उसके बाद अल्टीमेटली 1946 में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब लग रहा है कि भाई जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी है दे आर सीरियस, और इवन दे आर वर्किंग ऑन दिस प्लान, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन। पहले होता था कि अब देखिए कि लेटेस्ट में क्या है कि भाई यूएस और चाइना, इस दोनों की जो जियो पॉलिटिकल राइवलरी है वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रही है, और यूएस को अब सीधा लग रहा है कि भाई हमें चाइना को कंटेन करना है या काउंटर करना है। तो उसके लिए इस रीजन, खास करके बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि आप इंडियन ओशन में तो ऑलरेडी उस साइड से है ही, लेकिन वो चाह रहा है कि भाई बे ऑफ बंगाल में हमें बेस मिले। और इस ये डिमांड कोई नई नहीं है। अगर आप देखें कि बांग्लादेश से यूएस का ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड की बात होती है, वो सेंट मार्टिन आइलैंड की चर्चा बहुत बार हुई। वो जस्ट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, यूएस के जो एम्बेसडर हैं और ये भी अदर लोग इस आइडिया को फ्लोट किए कि यूएस मस्ट हैव सम बेस इन बे ऑफ बंगाल। अभी वो नहीं है, और इसीलिए अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें कि शेख हसीना जो इस बात को रेज की थी अपने माने जस्ट बिफोर हर डाउनफॉल, तो उसको भी आप कनेक्ट करें, और इधर यूएस चाइना के जो जियो पॉलिटिकल राइवलरी है, तो उससे लगे कि ये अब कोई एक स्पेकुलेटिव बात नहीं है, और ये सिंपली ऐसा नहीं है कि कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है। ये अरेस्ट, ये जो यूक्रेनियंस और यूएस के लोगों को जो अरेस्ट किया गया, ये 7 पर्सन, इस बात को जस्टिफाई करता है कि देर इज सम प्लान विच इज अंडर वे। क्योंकि एनआईए ने अपने एफआईआर में भी ये बात कहा है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्लान फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स। और इसीलिए उस समय से अगर आप देखें तो एनआईए के हिसाब से तो भाई 14 यूक्रेनियन नेशनल्स दे हैव विजिटेड कंट्री on various states, and the purpose was the same. They entered India on tourist visa, then using Myanmar, they entered, and using Mizoram, they entered Myanmar. फिर वहाँ वो आर्म ग्रुप्स जो हैं, एथनिक आर्म ग्रुप्स, उसको ट्रेन करते हैं। तो भाई जैसे ही आप चीन को ट्रेन कर रहे हो, तो वो सारे तो लिंक्ड हैं इंडियन जो आर्म्ड आउटफिट्स हैं। मणिपुर में या मिजोरम में जो इंसर्जेंट एक्टिविटी हो रही है, तो उसका तो सपोर्ट म्यांमार से भी होता है, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दिए और फिर से भाग गए। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इस बार अब जो सीरियसली बात कर रही है कि दिस इंडिया म्यांमार बॉर्डर शुड बी फेंस्ड। तो इस तरह से आप देखें कि ये केवल लोकल प्रॉब्लम नहीं है, लोकल इंसर्जेंट प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज़ एन इंटरनेशनल एंगल। और अब लग रहा है कि ये जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं, दे आर वर्किंग ऑन दिस प्लान दैट टू क्रिएट a Christian majority state in this region, which will act as a frontier state against China. So now, at least this plan has been exposed, and thanks to the Russian intelligence agency who tipped Indian counterparts regarding this sinister plan of the Western agencies. और उसके बाद अब देखिए कि इंडियन जो एजेंसी है एनआईए वो एक्टिव हुई, और फिर ये सारे जो वेस्टर्न एजेंसीज का प्लान है वो एक्सपोज हुआ। तो अब देखें कि आगे क्या हो रहा है आगे, क्योंकि यूएस की तरफ से अभी तक दे आर जस्ट मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट, लेकिन ये जो यूक्रेन एम्बेसी है उसने भी इस बात को दे हैव एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न ओवर द अरेस्ट ऑफ यूक्रेनियन, लेकिन वो इस बात को डिनाई करते हैं कि यूक्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग टेररिज्म इन इंडिया। लेकिन भाई ये तो ठीक है, स्टेट में नॉट बी इन्वॉल्व,
but you cannot rule out the involvement of mercenaries from various countries, or maybe these mercenaries they are playing into the hands of Western intelligence agency, इसलिए कि उन लोगों का पर्पस जैसे यूएस का है तो भाई पर्पस तो जियो पॉलिटिकल है, और उसके लिए ऐसे तो चूंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भी इस बात से डिनाई कर दिया कि दे आर नॉट रेडी टू होस्ट एनी यूएस बेस इन बे ऑफ बंगाल, इंडिया कभी ये कर नहीं सकती है, तो भाई दैट इज द अल्टीमेट वे कि भाई एक क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट यहाँ एस्टेब्लिश करो, फिर भी यूज करो उसके लिए। तो फाइनली एटलीस्ट दिस प्लान हैज बीन एक्सपोज्ड, or maybe in future now they cannot think of pushing for such a sinister design in this region, because that has the potential to destabilize not the entire region, entire South Asian region. तो हम होप कर रहे हैं कि भाई इसके बाद एटलीस्ट देयर विल बी ए हॉल्ट टू दिस evil design to create a Christian majority state out of India, Bangladesh और म्यांमार। धन्यवाद।